जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं जितने भी हमारे शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से सदैव अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे। और हम चाहते हैं कि आज हम बताना चाहते हैं कि जो काल भैरव की साधना के लिए लोग पूछते रहते हैं कि काल भैरव की शक्ति क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं और काल भैरव का साधना के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो नवरात्रि में हमारे यहाँ साधना शिविर रखा गया है तो उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जिसे भी आना हो जल्द से जल्द संपर्क कर ले, क्योंकि पहले तो हम सोच रहे थे कि ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, इसलिए मैं फिर आज वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी भी जो आना हो तो कम से कम अभी 8-10 लोग और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 10 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन और किया जाएगा। ठीक है, और 10 लोगों को और बुला लिया जाएगा। ठीक है, जिसे भी आना हो आ सकता है, संपर्क कर ले जल्द से जल्द। ठीक है, तो आज हम बताना चाहते हैं काल भैरव के बारे में। ठीक है, काल भैरव को सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। ठीक है, काल भैरव की कृपा पाना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग बताते हैं कि 11 दिन काल भैरव की साधना कर लो, ये मंत्र जप लो, 5 लाख कर लो, 2 लाख कर लो, 7 लाख कर लो। तुम्हें हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे शिष्य हैं, ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, अभी जल्द में हाल में ही जुड़े हुए हैं, 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, कहीं किस दरबार में जाके बताओ 70-70 हज़ार रुपए दे के बताओ वो सब कुछ किए। ठीक है, काल भैरव की साधना कर रहे, 7-7 लाख जप कर दिया बताओ, तब भी बताओ उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। तो काल भैरव को सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता। जिस गुरु के पास स्वयं की शक्ति होगी वही गुरु तुम्हें करा सकता है। ठीक है, और काल भैरव इतने उग्र हैं कि ये समझ लो काल भैरव की कृपा जिसके ऊपर हो गई वो भूत विजय ही हो जाता है। ठीक है, भय नाम की चीज उस साधक के अंदर नहीं रह जाती है। ठीक है, और काल भैरव की शक्ति बहुत ही उग्र है, एक तरीके से उन्हें आतंकवादी समझ लो, वो किसी की नहीं सुनते। और काल भैरव सदैव अकेले ही चलते हैं, जिस तरफ से निकलते हैं समझ लो तांडव करते हुए चलते हैं, समझ गए। और भूतों के राजा हैं वो, जैसे माता शमशान काली भूतों की महारानी है, तैसे ही समझ जाओ कि काल भैरव भी भूतों के राजा हैं। समझ गए, तो काल भैरव को सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता है और कठिन भी नहीं होता है। अगर गुरु के अंदर योग्यता है, तुम्हारे पास योग्य गुरु है, तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने वाला है, सही विधि विधान से सही क्रियाएं की जा रही हैं, तो जरूर सिद्धि मिलती है, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर ऐसा होता नहीं तो लोग सिद्ध कैसे करते, हम कैसे सिद्ध किए हुए, हमारे शिष्य कैसे सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, और कैसे दरबार गद्दी लगा रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि उसमें तौर तरीके जो होते हैं, नियम, ठीक है, तुम्हें सही तरीके से नियम पता होनी चाहिए। ठीक है, और वास्तव में सिद्धि जो गुरु करवा रहा है उनके पास वो शक्ति होनी चाहिए। देखिए, उस गुरु ने अगर काल भैरव की साधना नहीं की है तुम्हें नहीं करा सकता। ठीक है, अगर उसने काली की सिद्धि नहीं की है तुम्हें काली सिद्ध नहीं करा सकता, उन्होंने अगर दुर्गा की सिद्धि नहीं की है तुम्हें दुर्गा सिद्ध नहीं करा सकते। तो सबसे पहली चीज है ये, ठीक है, कि जब सिद्धियां वो कर रखा होगा, ठीक है, वो खुद तो आपको सिखा पाएगा, क्योंकि जब उसने आगे से कर रखा है तो उसे सारी चीजें नॉलेज होंगी ना कि क्या कैसे किया जाता है, कैसे होता है। ठीक है, उनके गुरु ने भी उन्हें सिखाया होगा, तो उसी प्रकार से आपको वो भी सिखाएगा। ठीक है, तो आज मैं बताना चाहता हूँ काल भैरव के बारे में। हमारे यहाँ काल भैरव की साधना कराई जाती है। ठीक है, और पूरा प्रचंड रूप में होती है। जो लोग कहते हैं कि 11 दिन में 21 दिन में काल भैरव की सिद्धि होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप ध्यान करके ये सुनिए ना कि इतना आसान नहीं होता है काल भैरव को सिद्ध करने में, थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन एक बार अगर बाबा की कृपा हो गई तो ये समझ जाओ ना, फिर तुम्हें तंत्र क्षेत्र में कोई पछाड़ नहीं सकता है। ठीक है, तंत्र क्षेत्र में हमारे हिसाब से जो शक्तियाँ चलती हैं, अगर दरबार लगाना है प्रचंड तरीके से, 2 शक्तियाँ प्रमुख हमें नजर आती हैं। ठीक है, और बाकी शक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम, जहां तक मेरा जानना है, जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं दरबार लगाता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, दूसरे की नहीं। ठीक है, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं साबित करना चाहता हूं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी शक्ति कमजोर नहीं होती, सारी शक्तियां अपने आप में एक ताकतवर होती हैं। लेकिन बस हमारे अंदर कितनी पावर है, मेरे गुरु के अंदर कितनी पावर है, मेरे अंदर कितनी ऊर्जाएं, ये मतलब होता है। ठीक है, कि ये सामर्थ्य कितना तुम्हारे अंदर ऊर्जा बल है, ठीक है, तभी वो हो पाता है। ठीक है, तो आज हम बताना चाहते हैं कि काल भैरव की जो सिद्धि है हमारे यहाँ कराई जाती है और पूरा प्रचंड रूप में कराई जाती है। बाबा की सवारी भी आती है काल भैरव की। ठीक है, और आप भूत भविष्य वर्तमान भी जान पाएंगे और सारे षष्ठ कर्म के सारे कार्य कर पाएंगे। तंत्र बाधा, भूत पिशाच, घर कीलन, समझ गए, A to Z सारी चीजें सिखाई जाती है। कैसे धागा गंडा बनाया जाता है, कैसे ताबीज बनाया जाता है, कैसे किसी के घर का कीलन किया जाता है,
भूत प्रेतों को, बड़ी बड़ी शक्तियों को कैसे तांडव में कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे मारा जाता है, प्रेतों की सवारियाँ कैसे खींची जाती हैं, सारी चीज़ें इनसे होती हैं। ठीक है, मारण मोहन उच्चाटन षष्ठ कर्म की कार्य करके देते हैं बाबा। ठीक है, और एक काल भैरव सदैव तामसिक रूप में ही चलते हैं। ठीक है, बहुत लोग तो ऐसे बैठे हैं जो काल भैरव को सात्विक सिद्ध कराते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य ये है कि काल भैरव सात्विक चलते ही नहीं है। अगर काल, देखिए काल भैरव जो है ना, वो सदैव कप्पर में ही खाते हैं। ठीक है, क्योंकि कपालिक संप्रदाय में ये साधनाएं आती हैं। काल भैरव सात्विक चलते नहीं हैं। ठीक है, सात्विक में बटुक भैरव चलते हैं, जो बाल स्वरूप है। काल भैरव का ही स्वरूप बटुक भैरव है, महादेव का ही स्वरूप है, जो बाल रूप हैं। ठीक है, वो सात्विक सिद्ध होते हैं। लेकिन लोग तो यहाँ काल भैरव की सात्विक सिद्धियां करा रहे हैं। काल भैरव सात्विक नहीं चलते हैं, काल भैरव सदैव तामसिक ही चलते हैं। काल भैरव को शराब का भोग लगता है, सिगरेट का भोग लगता है, मांस का भोग लगता है, बकरे की कलेजी लगती है, समझ गए, ऐसे भोग लगते हैं। समझ गए, यहाँ तक कि मांस का हवन भी होता है काल भैरव की साधना में, शराब का हवन होता है, तब बाबा की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। समझ गए, और एकदम प्रचंड तरीके में ये समझ लो कि साधक के अंदर जिगर होना चाहिए। काल भैरव की सिद्धि करने में कलेजा हलक तक आ जाता है खींच के। समझ गए, अगर सक्षम गुरु नहीं हुआ ना तो समझ जाओ कि इधर की उधर हो जाएगी। इतना आसान नहीं होता है। काल भैरव तो बाद में आते हैं, उनसे पहले उनके गढ़ों से निपटना होगा। समझ गए, पता नहीं कितने सारे मसान, कितने सारे प्रेत, कितने सारे पिशाच आएंगे तुम्हारे समक्ष। समझ गए, अभी मेरे शिष्य ने अभी ये मान लो कि जब पिछली बार शिविर चल रहा था इस महीने में, एक काल भैरव की साधना मैंने कराई थी, उसको प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे काल भैरव के। ये समझ लो ना कि उसको समझ में नहीं आया था, बस पागल नहीं हो जाता, वैसे हो गया था। समझ गए, बोल नहीं पाया वो 10 मिनट तक। समझ गए, जब बाबा आए थे समक्ष। समझ गए, और जबकि मैं एक हाथ के ही दूरी पे था और मैं लेटा हुआ था वहीं पे, उसके समक्ष ही लेटा हुआ था, बस एक हाथ की दूरी होगी। वो अपना बैठा पूजा पाठ कर रहा था और मैं सामने ही बैठे बैठे सो गया था। ठीक है, वो अपना कर रहा था, मैं उसी के बगल में, जस्ट बगल में बैठा था। ठीक है, तो ऐसी होती है शक्तियां काल भैरव की। तो काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जरूर सिद्धियां मिलती हैं, गुरु के अंदर योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यही बताना चाहते हैं कि जो लोग भटक रहे हैं, आप 51 माला कीजिए, 108 माला कीजिए, बताओ 400 मालाएं जाप करते हैं, मालाओं से कुछ नहीं होता है। समझ गए, जब तुम्हें गुरु हाथ पकड़कर शक्ति के शरण में ले जाएगा, तब ही शक्ति आप ग्रहण कर पाएंगे, तब ही शक्ति आपको सिद्ध होगी। जब तुम्हारा गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, और चाहे वो माता हो या काल भैरव हो, कोई भी देवी देवता हो, जब उनके शरण में वो लेकर जाएगा कि माता ये हमारा शिष्य है और आज से आप इसे स्वीकार कीजिए, उसमें कुछ वचन रखे जाते हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, जो गुप्त तरीके होते हैं, गुप्त क्रियाएं होती, वो कुछ क्रियाएं की जाती हैं, और हाथ में हाथ लेकर गुरु जब शक्ति से जोड़ता है तब शक्ति सिद्ध होती है। तब तुम्हें 400 माला जाप करने की जरूरत नहीं है, 4 माला में ही हो जाता है। समझ गए, वास्तव में सत्य ये है। बाकी मंत्र तो तुम जपते रहो दिन रात। ठीक है, जपने वाले जप रहे हैं, 6-6 साल नहीं 14-14 साल बिता दिए। हमारे पास खुद आते हैं ऐसे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जब तक आपको तौर तरीके और क्रियाएं नहीं पता होंगी, आपका गुरु नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, काल भैरव की शक्ति सभी को ऐसे नहीं दी जाती है, क्योंकि काल भैरव की शक्ति बहुत ही उग्र है। समझ गए, बहुत ही उग्र है। तो काल भैरव की शक्ति ऐसे किसी को नहीं दी जाती। हमारे यहाँ भी हम लोग भी नहीं कराते हैं, जब तक हम उसे कायदे से जान नहीं लेते हैं, सोच समझ नहीं लेते हैं वो उस योग्य है या नहीं है, तब तक उसे काल भैरव की शक्ति नहीं दी जाती है। ना मैं साधना कराता हूँ काल भैरव की ऐसे, लेकिन मेरे यहाँ कराई जाती है। ठीक है, 100% कराई जाती है। बात यह है कि जब आप उस योग्य होंगे तब आपको काल भैरव की साधना के लिए बैठाला जाएगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर करना है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कराता हूँ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा की कृपा सदैव बरसती रहती है। ठीक है, और बाबा की कृपा, माता की कृपा से और बाबा की कृपा से ही मैं दरबार गद्दी लगा पाता हूँ। ठीक है, तो मैं वैसे ही अपने शिष्यों को सिखाता हूँ। तो अब यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोग परेशान थे ना, तो मैं बोल रहा हूँ काल भैरव की साधना करो। ठीक है, लेकिन पहले जान लो उस गुरु ने काल भैरव की स्वयं शक्ति की है कि नहीं की है, काल भैरव की कृपा उसके ऊपर है या नहीं है। अगर उसने काल भैरव की सिद्धि की है तो वो वास्तव में तुम्हें करा सकता है। ठीक है, और सबसे पहली चीज ये है कि काल भैरव को कोई सात्विक कराना चाहता हो तो भूल जाना, तुम कभी सपने में भी मत सोचना कि काल भैरव सात्विक सिद्ध होते हैं। आप कभी काशी गए हैं, कभी महाकालेश्वर गए हैं, देखते हो वहां शराब का भोग लगता है बाबा को, सिगरेट का भोग लगता है। तो जो प्रथाएं चली आ रही है, जो संसार उन्हें भोग दे रहा है, वो सब मूर्ख हैं। एक आ गए लेके मंत्र बता दिए काल भैरव सात्विक सिद्ध हो जाएगा। अरे जिंदगी में नहीं होंगे। शमशान काली होगी, शमशान भैरव हो गए, काल भैरव हो गए, ये सात्विक सिद्ध होते ही नहीं है। ठीक है, और लोग उन्हें सात्विक सिद्ध करना चाहते हैं। सात्विक में सिद्धि होती है बटुक भैरव की। ठीक है, बटुक भैरव होते हैं जो सात्विक चलते हैं।
चलिए ठीक है, मैं यही सारी चीज़ें बताना चाहता था। और काल भैरव की साधना जिसे भी करनी हो, ठीक है, वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसे जरूर सिखाया जाएगा और उसे पूर्णतः पूरी तरीके से उसे सारे नियम बताए जाएंगे। ठीक है, वो हमसे बात करेगा जब, तो उसे बता दिया जाएगा। सारी चीज़ें यूट्यूब पे बताना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आज के डेट में सच्चा ज्ञान देने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। सारी चीज़ें तो सुनी सुनाई और किताबों की बातें लेके मंत्र धर देते हैं लोग, करते रहो। ठीक है, होता हुआ था कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी शक्तियाँ चल जाती हैं, बगैर गुरु की शक्तियाँ नहीं चलती हैं। ठीक है, अगर ऐसा होने लगे ना तो संसार में सिर्फ तांत्रिक ही तांत्रिक, अगर 11 दिन में 21 दिन में सिद्धियां मिलने लगती तो हर घर में तांत्रिक होते, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही बताना चाहते हैं, जो भी करना चाहे वो आ सकता है। हमारे यहाँ नवरात्रि में भी शिविर लग रहा है और उसके बाद भी शिविर चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप जिसे भी करना है वो संपर्क कर सकता है। और अगर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से आपको जानकारी दी गई अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और जिस विषय पे आपको जानकारी चाहिए वो हमारे पास कमेंट कीजिए। ठीक है, और मैं हो सकता है उस विषय पे जरूर बताऊंगा। और बहुत ही जल्द मैं इस महीने के बाद से, ठीक है, यंत्र विद्या लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं जो यंत्र विद्याएं सिखाऊंगा, ठीक है, जो प्रचंड तरीके से कार्य करती हैं, और सारे पूरे षष्ठ कर्म करने की विद्याएं होंगी उसमें। ठीक है, तो आओ, बस आशा विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। ठीक है, और सदैव सभी के ऊपर माता की कृपा बरसती रहे और बाबा काल भैरव की कृपा बरसती रहे। मैं सभी से यही आशा करता हूँ और माता रानी से कहता हूँ कि सदैव सभी खुश रहें। ठीक है, और सभी का कल्याण हो। ठीक है, तो आओ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।